सर आजकल जो डर है लोगों के अंदर वो बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं इस चीज़ को। तो आप ये बताएँगे कि हम फ़ियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर जो हमारे यंगस्टर्स हैं उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, फ़ियर यानी कि डर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के यंगस्टर्स के बीच में। और यंगस्टर्स क्या, कोई भी एक व्यक्ति होता है, तो उसको कहीं न कहीं डर लगता है। अब डर भी बहुत अलग-अलग प्रकार के होते हैं। तो कुछ लोगों को फ़िज़िकल डर होता है कि भई उनका फ़िज़िकल यानी कि कोई बीमारी ना हो जाए। कुछ लोगों को सोशल सोसाइटी से डर लगता है कि भाई हम अगर कहीं किसी पार्टी में जाएंगे, कहीं किसी दावत में जाएंगे, तो वहां पर अगर हमसे या किसी सोशल प्रोग्राम में जाएंगे या किसी गैदरिंग में जाएंगे, तो वहां अगर हमसे कोई प्रश्न पूछ लेगा या हमसे कोई कुछ सवाल जवाब कर लेगा, तो हम उसका उत्तर कैसे देंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी डर लगता है कि भाई हम कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से, मान लीजिए अगर उनको कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कुछ क्रिटिकल टाइम उनका था कि मान लीजिए उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, उनका कुछ जॉब चला गया या उनका कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया, उनके भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ कुछ उनका कुछ विवाद हुआ। तो ये कोई मुद्दा मान लीजिए अगर सोसाइटी में कुछ लोगों को पता है, तो कुछ लोगों को ये भी फियर होता है कि अगर हम वहां कहीं गैदरिंग में जाएंगे तो इस पर्टिकुलर रिलेटेड इशू से कुछ कुछ अगर कोई सवाल जवाब पूछ लेगा तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उसका भी भय होता है। तो फियर को एक आप एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इसको आप बंद करके नहीं रख सकते हैं कि फियर, और इसके लिए कोई एक टिपिकल जवाब नहीं हो सकता है कि फियर को इस तरीके से ही हैंडल करना है। क्योंकि अलग अलग फियर जो है, कुछ इकोनॉमिक जो फियर है यानी कि पैसे से रिलेटेड आजकल जो फियर है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है सोसाइटी में और लोगों के बीच में। जब वो किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी फैक्ट्री में जब काम करते हैं, तो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को लेकर भी लोगों के अंदर फियर होता है, और उस फियर की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज, बहुत सारे कामगार, बहुत सारे काम करने वाले जो लोग हैं, अपने एम्प्लॉयर की बदतमीजी भी सहन करते हैं, उनका जुल्म भी सहन करते हैं, और बहुत सारी चीजें भी उनको ऐसे उनसे जबरदस्ती करवा ली जाती हैं जो उनको नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ते हैं या फैक्ट्री से चले जाते हैं या उस ऑफिस से काम छोड़ते हैं, तो उतना जो जितना उनको पैसा मिल रहा है, जो उनकी मंथली सैलरी आ रही है, या जो इंसेंटिव में एक्स्ट्रा पैसा या बोनस में उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वो शायद कोई दूसरी कंपनी नहीं देगी। तो इकोनॉमिकली वो अनस्टेबल हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे, तो उनकी फैमिली नहीं चल पाएंगी, क्योंकि उनके लोन्स होते हैं। उनको कुछ कार लोन लेकर रखा होगा, किसी ने कोई कहीं कोई नया फ्रिज लिया होगा, कोई वॉशिंग मशीन ली होगी, किसी ने कोई टू व्हीलर निकाला होगा, किसी ने अपनी बेटी की शादी की होगी। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग खर्चे हैं। तो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से भी लोगों को डर लगता है। तो डर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको बोलते हैं, आपने जो फियर जो पूछा ना, इट्स जस्ट लाइक एन ओशन। तो अब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर बताया जा सकता है कि देखिए, जहां तक फिजिकल जो फियर है, उसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि जितना हो सके उतना अच्छा डाइट लें, एक हेल्दी डाइट लें, जितना हो सके उतना जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनको उनका उपयोग करें। तो जो भी सीजन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं उनका उपयोग करेंगे तो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और वो जो नॉर्मल जो बॉडी को जितने भी विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं या माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो मिल जाता है। एक रेगुलर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, कुछ योगा प्राणायाम करेंगे, रेगुलर 10-15 मिनट करेंगे, 10-15 मिनट मेरे हिसाब से पर्याप्त होगा। तो कहीं थोड़ा सा आप वो फिजिकल फियर से थोड़ा सा आपको कुछ मुक्ति मिल सकती है कि आपका शरीर कहीं बीमार ना हो जाए, कि कोई बीमारी ना लग जाए। तो ये जो फियर आया है, खासकर कोरोना के बाद जो फियर आया है कि भाई कहीं बीमार ना पड़ जाए या कहीं हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, तो वो फियर थोड़ा कम हो जाएगा। बाहर का खाना छोड़ दें, या जितना हो सके उतना कम खाएं, तला भुना ना खाएं बाहर का, जो क्योंकि तेल मसाले जो इस्तेमाल करते हैं, भले ही आप 5 स्टार होटल में खाइए चाहे आप 4 स्टार होटल में खाइए, उससे फर्क पड़ता नहीं है। आजकल तो सब जगह क्या होता है क्या नहीं होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो उसका ध्यान रखिए। तो फिजिकल फियर से थोड़ी बहुत कहीं आपको बच सकते हैं, थोड़ी तो आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी कि चलो भाई मैं बाहर का नहीं खाता हूं, मैं सीजनल फ्रूट्स खाता हूं, सीजनल वेजिटेबल्स खाता हूं, तो एक थोड़ी सी एक जगह एक एरिया आपका सिक्योर हो जाएगा। जहां तक एक सोशल फियर है कि भाई कोई मुझे किसी टॉपिक पर या किसी मुद्दे पर कोई मुझे अगर घेर ले या मुझसे कोई सवाल जवाब करने लगे, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो उसके लिए तो आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपके मन के अंदर आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई मैं अपने कौन कौन से मुद्दों में सोसाइटी को या किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसको जवाब दूंगा, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मैं किसी को भी एंट्री नहीं करने दूंगा। तो उन सब बातों में मेरा एक ही जवाब होगा कि भाई मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और मैं ये सब तुमसे डिस्कस नहीं करूंगा। एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा,
लेकिन आपकी जान छूट जाएगी और आपका फियर कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सी बात का कैसे जवाब देना या कैसे कम्युनिकेट करना या थॉट प्रोसेस कैसे क्लियर करना। फियर ज्यादातर अगर आप सोचने का जो तरीका है आपको उसको थॉट प्रोसेस कहते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होंगी और पॉजिटिवली आप उन चीजों को ओवरकम कर लेंगे। अगर आपका सोचने का तरीका नेगेटिव वादी है, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि हर आदमी बेईमान है, हर आदमी गद्दार है, हर सब चोरी से काम करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मतलबी हैं, तो धीरे 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 आपकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है ना नेगेटिव की तरफ चली जाएगी और आपको फिर जो हाथ में कुछ आया हुआ होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो इट डिपेंड्स, ज्यादातर फियर इट डिपेंड्स अपॉन ऑफ योर एक्चुअली थॉट प्रोसेस, आपके सोचने समझने का तरीका क्या है। जब आप अपने आप से अंदर बात करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जब वो चुप होता है तो अंदर सोच रहा है कुछ ना, ट्रेन में चल रहा है, बस में जा रहा है, कहीं कुछ भी कर रहा है, मोबाइल भी देख रहा है तो भी कुछ सोच रहा है, अंदर कुछ चल रहा है दिमाग में। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी जिंदगी पॉजिटिव की तरफ जाएगी, फियरलेस हो जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एक थोड़ा जिसको बोलते हैं एक लेंथी प्रोसेस है, एक दिन में काम नहीं हो जाता। जैसे हम गेहूं, अगर हमें गेहूं की फसल अगर लेनी है तो किसान जिस दिन गेहूं बोता है उस दिन फसल नहीं उग जाती, उसको 3 महीने लगते हैं, 3 साढ़े 3 महीने के करीब करीब टाइम लगता है। वैसे ही जैसे एक पेड़ अगर आपने बो दिया आम का, तो आपको दूसरे दिन से आम खाने नहीं मिल जाते, आपको 5 6 साल 7 साल इंतजार करना पड़ता है आमों के लिए कि भाई वो पेड़ उतना बड़ा हो, फिर उसके बाद उसमें आम लगे। तो कम से कम 5 साल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा आज के संदर्भ में। तो वैसे ही कुछ चीजें होती हैं जो ग्रेजुअली आती हैं। अगर आप आज पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, आपका थॉट प्रोसेस अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो ग्रेजुअली आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, तो फियरलेसनेस की तरफ जाएंगे। और सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, फियर को ओवर करने का अगर कोई मेरे पास अगर कोई एक जिसको बोलते हैं एक रामबाण अगर कोई है, या कोई एक ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं वो है, तो वो है आप सच बोलो और सीधी बात करो। पहली बात सच बोलना और दूसरी बात सीधी सीधी बात करना। अब देखिए, सच बोलने से और सीधे सीधी सच बोलने से आपको कुछ फायदे होंगे और उससे आपको कुछ नुकसान भी होंगे। आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बस फायदे फायदे ही होंगे, आपको नुकसान भी होंगे और उनके लिए आपको तैयार हो जाइए, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन उससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उससे आपकी जिंदगी जो है ना एक बर्डनलेस जिंदगी हो जाएगी। कि अगर कोई रात को 12 बजे आपको उठा के कुछ पूछ रहा है तो आपको सच ही बोलना है और सीधा सीधा सच बोलना है, कोई घुमा फिरा के तो बोलना नहीं है। तो आप सीधा सीधा सच बोल दो कि हाँ भाई तू तो बेकार आदमी है, मेरे को तो तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू आइंदा आना मत। तो रात को 12 बजे कोई आपको उठा के पूछे तो आपको भी यही बोलना है, मन में यही है कि भाई तू बेकार है, आना मत दोबारा। मतलब ही नहीं बनता, उसको बुरा लगता है तो लगने दो। लेकिन उससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपके पास आपके ऊपर जो बर्डन है ना माइंड पे, वो बर्डन खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास जहां तक मेरी राय है, सारे यंगस्टर्स को जितना हो सके अपने सब्जेक्ट मैटर पर कंट्रोल कीजिए, जितना हो सके थॉट प्रोसेस अपना सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रखिए, और जितना हो सके सच बोलिए और सीधा सीधा सच बोलिए, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, सी हम लोग कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हैं, वी आर नॉर्मल कॉमन सिटीजन है ना, हम इस देश के आम नागरिक हैं। हमें राजनेताओं की तरह अपनी बातें जो है ना गोल गोल घुमा घुमा के बोलने की हमें आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर हम अपने आप को ज्यादा चाणक्य समझेंगे ना, हाँ, क्योंकि हम चाणक्य नहीं है, अगर हम ज्यादा अपने आप को ज्यादा शाना समझेंगे, ज्यादा चालाक समझेंगे, या ज्यादा जिसको बोलते हैं बहुत ही चतुर समझेंगे, तो उससे सामने वाले का तो कुछ नहीं लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि हाँ, एक साधारण आदमी है हम, तो हम एक साधारण आदमी की तरह जिंदगी जिए और सीधा सीधा सच बोले और सीधी सीधी भाषा में बोले, भले किसी को बुरी लगे चाहे सच्ची लगे। तो ग्रेजुअली जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे सोसाइटी में या आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में या आपके घर परिवार में, वो वही लोग होंगे जिन लोगों को आपका नेचर पसंद आएगा कि हाँ भाई ये सीधा सीधे मुंह पे ऐसा बोल देती है। तो फिर वो, लेकिन वो लोग आपको फिर जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। वो थोड़े 2 4 5 लोग जो जुड़ेंगे वो आपके साथ रहेंगे, तो वो अच्छा है। फालतू में भीड़ इकट्ठी करने के फायदा क्या है? इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर लो चालाकी से और एक भी आदमी कोई काम ना आए, तो ऐसी कोई फिर भीड़ का क्या काम करना, क्या करना। इससे अच्छा है कि 2 4 5 दोस्ती हो, लेकिन ईमानदार दोस्त हो, तो कम से कम साथ में खड़े तो रहेंगे कभी कभी। थैंक यू सर आपकी गाइडेंस के लिए। मुझे लगता है आपके इस इंटरव्यू से या फिर जो आपकी गाइडेंस मिली है अभी बच्चों को, उसे वो काफ़ी हद तरीके से अपने फियर को ओवरकम कर सके।